हेलो दोस्तों। हाय गाइस, मेरा नाम विकास गुप्ता है और मैं आज आईबीएस के बारे में कुछ न्यू अपडेट्स देने जा रहा हूँ। मतलब आज की जो विषय सूची है, जो मैटर है, मैं बस ये बताना चाहूँगा कि आईबीएस क्या है और इसके मुख्य लक्षण क्या हैं। आईबीएस से आखिर लोगों को क्या क्या होता है। जहाँ तक संभव हो सके मैं छोटे से छोटे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। मैं जो अपने आईबीएस लाइफ स्टोरी का जो मैं अपने लाइफ का जो वीडियो पार्ट बना रहा हूँ, उसका अगला पार्ट मैं बाद में बनाऊँगा। फ़िलहाल मैं कुछ जो नए पेशेंट हैं, चाहे जो लोग साइकाट्रिस्ट के पास जाने से कतराते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, या साइकाट्रिस्ट के पास से क्यों जाना चाहिए, और गैस्ट्रो से मैं दिखाने को मना करता हूं। अगर नॉर्मली पेट की समस्या नॉर्मल डॉक्टर्स एमडी एमबीबीएस या गैस्ट्रो से आपकी ठीक नहीं हो रही है, तो सीधा साइकाट्रिस्ट के पास जाने को मैं बोलता हूं। इसके पीछे बिल्कुल बहुत सारे रीज़न है, तभी मैं बोलता हूं। तो शुरू करते हैं। पहले चूँकि पिछले 2 साल से मैं आईबीएस से टोटली बाहर हूँ। टोटली बाहर मतलब टोटली बाहर हूँ। इसके लिए 15 साल में मैंने क्या-क्या स्ट्रगल किया, उसके लिए लाइफ स्टोरी जो मैं बना रहा हूँ, उसका सेकंड पार्ट मैं अगले कुछ दिनों में बना दूँगा। 2-4-10 दिन में मैं बनाऊँगा सेकंड पार्ट जो है। पहले मैं ये बता दूँ कि आईबीएस मतलब है क्या? डॉक्टर्स इसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। मैं मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि ये हमारे पेट में बहुत सारी समस्याएं होती है। कभी इधर कभी उधर पेट भरा सा महसूस, बिना कुछ खाए चाहे थोड़ा सा भी कुछ खाया तो ऐसा फील होता है जैसे पेट बहुत ज़्यादा बैलून की तरह फूल गया हो। पेट के अंदर जो भी चीज़ें होती है, मतलब कुछ इधर से उधर मूवमेंट होती है, सब कुछ सब कुछ हम लोग फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। पेट के अंदर जो भी मूवमेंट होती है, हम लोग सब कुछ महसूस कर पाते हैं। बिल्कुल, ये पेट के कारण से हम लोग बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ कि आईबीएस आखिर पेट की समस्या तो है ही। सबसे पहले पेट में दर्द होता है, पेट में बहुत सारी समस्या आती है, लैट्रिन सही से नहीं होती है, या तो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया या म्यूकस या तीनों इकट्ठा ही होता है। और पेट के कारण लोग सही से कंफर्टेबली कहीं से बैठ नहीं पाते हैं, कहीं पे सही से खड़े होने में, किसी के सामने जाने में नर्वसनेस, किसी से आंख मिलाकर बात करने में, कि मतलब पूरे शरीर में कमजोरी, थकान वगैरह वगैरह, बिना कोई काम किए बहुत ज़्यादा थकावट वगैरह। और यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा गार्जियंस भी इस चीज़ को नहीं मानते हैं। जैसे कि मेरे मम्मी पापा भी नहीं मानते थे कि मुझे कोई बीमारी था। मैंने क्या क्या भुगता है वो मैं समझता हूँ, मैं उस चीज़ को अब दोबारा फील नहीं करना चाहता हूँ। तो इसमें मतलब पेट की तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल भी इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे लोग अपना चेहरा आईने में देखने से कतराते हैं, अपना फ़ोटो डालने, फ़ोटो खींचने, किसी को दिखाने या वीडियो वगैरह डालने से कतराते हैं। कहीं बाहर निकलने से पहले लैट्रिन, कहीं कोई काम करना हो, कुछ भी करना हो, कहीं जाना हो, धीरे धीरे दुनिया से बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। सारे दोस्त वगैरह 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 सब से अलग होते जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आईबीएस आखिर है क्या। चूँकि मैं 2 साल से बिल्कुल बाहर हूँ आईबीएस से, तो 15 साल जो मैंने सफ़र किया था, तो 15 साल तक मुझे यही लगा था कि हे भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है, ऐसा कौन सा पाप किया जो आपने मुझे ये मतलब सजा दी है। ऐसी बीमारी जो दुनिया के किसी भी डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रही है। मैं जितना भी समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ तक कि पेपर्स में लिख कर वगैरह वगैरह सारे लक्षणों को याद करके रट्टा मार के मैं लेके जाया करता था कि किसी तरह डॉक्टर्स को मैं समझा पाऊँ। लेकिन आज तक कोई डॉक्टर्स समझ नहीं पाए कि ये बीमारी मतलब साइकोलॉजिकल है या क्या है।
हाँ, कुछ डॉक्टरों ने साइकोलॉजिकल मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास मुझे भेजे। साइकियाट्रिस्ट की दवा भी मैंने 15 साल में 10-12 साल तो ज़रूर खाए हैं। लेकिन फाइनली मैं गैस्ट्रो की दवा से नहीं, एक साइकियाट्रिस्ट की दवा से मैं ठीक हुआ हूँ 100%। 90% मेडिसिन से और 10% अपने आप को समझकर, अपने ज़िंदगी को समझकर, अपनी वैल्यू, अपने आप को समझकर, अपने मन को समझकर मन सॉरी किसी को कोई माइंड ना करे इस बात को कि मैं कोई मंदिर या मस्जिद या कोई डॉक्टर से तो ठीक नहीं हुआ हूँ। डॉक्टर की सहायता से, साइकियाट्रिस्ट की सहायता से ही मैं मतलब ठीक हुआ हूँ। लेकिन बाद बाकी 90%, 80-90% मैं साइकियाट्रिस्ट की दवा से ठीक हुआ हूँ। लेकिन बाद बाकी 10-20% मैं खुद अपने आप को समझकर, अपनी वैल्यू को समझकर, अपने मन को कंट्रोल मन को कंट्रोल करना मतलब अपने पांचों इंद्रियों, ये जो 5 सेंसेस हैं, इसको कंट्रोल करके मैंने अपने आप को ठीक किया है 100%। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आईबीएस लोग जिसे नर्क समझते हैं, लोग जिसे हेल समझते हैं, लोग जिसे जहन्नुम से भी बदतर समझते हैं कि भगवान मैं भी ऐसा सोचता था कि भगवान मेरा एक हाथ या एक पाँव काट देते या दूसरी कोई बड़ी बीमारी, कैंसर भी दे देते तो चलता, बट ये बीमारी नहीं देते, क्योंकि मैं दुनिया को फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं मतलब मेरे सामने बीवी बच्चे रो रहे हैं, मतलब मेरे सामने कुछ हो रहा है, मेरे को कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। तो उस समय तो मन तो ऐसा करता था कभी कभी, या तो किसी डॉक्टर को जाके सर में गोली मार दूं, या कभी कभी तो मन करता था, मैं इतना अंदर से, इतना ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ होती थी कि मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि मन करता था किसी डॉक्टर को जाके उसको किडनैप करके लाऊं घर में, उसको अपने घर में चेयर से बांध के रखूं और उसको दिखाऊं कि देख मेरे को क्या क्या लक्षण हैं। क्योंकि ऐसे मैं समझा ही नहीं पाता था, पता नहीं क्यों। मैंने 10 समस्या बोली, पेट में ये है, नींद नहीं आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, सेक्सुअली प्रॉब्लम हो रही है, इमोशनली प्रॉब्लम हो रही है, कमर में वगैरह वगैरह, सर हेडेक वगैरह। तो नॉर्मली डॉक्टर जो भी हो, चाहे वो एमडी हो, एमबीबीएस हो, वो सारे मुझे यही पेट की दवा, नींद की दवा, टेंशन की दवा, हेडेक की दवा वगैरह वगैरह वगैरह, यही सब सारे टेस्ट, पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक मैंने सारे टेस्ट करवा दिए थे कि आखिर ये कुछ तो बीमारी निकले। मैं अंदर ही सोचा कुछ तो बीमारी निकले ताकि मैं ठीक हो जाऊं। मैंने अपने शरीर में 2-3 ऑपरेशन भी करवा दिए थे। जब 2-3 ऑपरेशन मैं अपना करवा चुका हूँ, एक हर्निया की, और दूसरी लड़कों की समस्या जो होती है हाइड्रोसिल, लगभग 10-20% लड़कों की ये समस्या होती है जब एक उम्र आती है 16, 17, 18, तो उस समय हाइड्रोसिल वगैरह में कुछ समस्या होती है, 10% लड़कों को होती है। तो मैंने उसका भी ऑपरेशन करवा दिया कि हो सके शायद इसी से बीमारी हो और मैं ठीक हो जाऊँ। लेकिन सॉरी, जहाँ भी मैं गया मुझे नाकामयाबी ही हाथ लगी। यहाँ तक मैं पागल जैसा हो गया था ठीक करने के लिए। अगर कोई चीज़ से आपको मैं पहले बता दूं कि आईबीएस एक गेम की तरह है, पबजी गेम हो या एक पजल हो, एक पहेली हो, उस पहेली की तरह है। इसको समझने के लिए आपको, इसको ठीक करने के लिए मेडिसिन से आप, अगर हाँ, मेडिसिन से भी तभी आप ठीक हो सकते हैं जब आप अंधे की तरह उस मेडिसिन को आप लेंगे और 3-4 महीने कंटिन्यू सही से गहरी नींद वगैरह लेंगे और कोई चीज़ का टेंशन नहीं करेंगे। मतलब दुनिया को भूल के आप अपने आप को थोड़ा सा प्यार कर लेंगे, अपने आप के लिए थोड़ा स्वार्थी बन जाएंगे, अपने आप के वैल्यू को समझ पाएंगे, तो आप इससे बिल्कुल फाइट करने में बहुत ही आसानी होगी। ये आईबीएस है ही ऐसी। आज तक अमेरिका वाले इसके प्रति सही से नहीं डिसीजन ले पाए हैं कि ये पेट की समस्या है या दिमाग की समस्या है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि ये टोटली ना पेट की ना दिमाग की, ये टोटली सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है। और अगर ये बीमारी है, मैं तो इसे बीमारी नहीं मानूंगा। मैं चूँकि 15 साल तक मैंने भी समझा था कि ये, मैंने भी भगवान तक को गाली दिया। गाली क्या, मतलब मैं इतना बड़ा नास्तिक बन गया था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने बहुत गंदे काम किए हैं भगवान के लिए,
इंसान के लिए, अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए नहीं किया कोई गंदा काम, लेकिन बीवी से गद्दारी वगैरह वगैरह मैंने बहुत गंदे काम किए हैं। उतना मैं खुल के नहीं बताना चाहता ओपनली यूट्यूब पर, पब्लिक प्लेस पर, लेकिन मैं अपनी लाइफ स्टोरी में ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल मैं शुरू करता हूं कि ये आईबीएस के कारण मैंने भगवान को गाली दिया, मैंने अपने आप से नफरत किया कि जब मैं डॉक्टरों ने बोल दिया, मतलब कई सारे डॉक्टर, लगभग 10-15 डॉक्टर दिखाने के बाद जब डॉक्टर ने बोल दिया, सारे डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये बीमारी ठीक नहीं होती है बेटे, इसमें दवा खाओ और अपना जो काम है सब कुछ करते रहो, सोचो नहीं, टेंशन मत लो, बीमारी ऑटोमेटिक ठीक रहेगी। और जो भी डॉक्टर ये बोलते थे कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ घर जाके आराम करो, अपना काम धंधा पढ़ाई वगैरह जो भी करना है, प्यार मोहब्बत शादी वगैरह जो भी करना है सब कुछ करो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जो भी डॉक्टर ने ये बोला कि आपको कुछ नहीं हुआ, आप घर जाओ आराम करो रेस्ट करो, तो उस डॉक्टर पर तो मेरा जैसे मन करता था उसे 2 थप्पड़ लगा दूँ। मैं कोई गाली का वर्ड यूज नहीं कर पा रहा हूँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के ऊपर, उनके लिए, लेकिन सॉरी, ऐसा जो मेरी फीलिंग होती थी वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं पहले ये बता दूं कि अगर 15 साल तक मैंने ये समझा कि आईबीएस एक जहन्नुम है, एक नर्क की ज़िंदगी है, मैंने भगवान को भी गाली दिया, मंदिर मस्जिद चढ़ावा, यहाँ तक कि मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे सास ससुर जो हिंदी में बोलते हैं, ससुराल वाले मेरे से बकरे का बलि वगैरह, मैं हिंदू फैमिली से हूँ तो बिल्कुल बलि वगैरह भी हम लोगों में दी जाती है। मैं इस चीज़ को नकारूंगा नहीं, जो मैंने किया है बिल्कुल बताऊंगा। भूत वूत झरवाना वगैरह, मौलवी के पास जाना, यूनानी दवा वगैरह 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 करते करते मैं पागल जैसा हो गया था बिल्कुल। कई लोगों ने बोल भी दिया था कि पागल, तुम पागल है, तू पागल है विकास। पापा ने बोल दिया था कि विकास तू नहीं ठीक हो सकता ज़िंदगी में, क्योंकि तेरे को मेरे बारे में उन्होंने बोला था कि विकास तुमको सिर्फ दवा खाने की लत लग गई है, मतलब नशा हो गया, तू बस दवा खा के ही ज़िंदगी बिताना चाहता है, तुझे कुछ बीमारी है नहीं, तू मेरे घर से निकल जा। तो मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि पापा ने ऐसा बोला हो और मुझे घर से निकाल दिया हो। तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा जिल्लत की ज़िंदगी मैंने जी है आईबीएस से निकलने के लिए। बहुत समस्याओं को मैंने झेला है, तब जाके मैं निकल पाया हूँ। व्हाटएवर, पापा ने जब बोल दिया था, मैं छोटी सी एग्जांपल दे दूँ, पापा ने जब बोल दिया था कि तेरे को बस आईबीएस कोई बीमारी नहीं है, तू बस पागल है, तू दवा खाने की तेरे को लत है, तो मुझे घर से भी निकाल दिया था। तो मैंने ऐसे ऐसे दिन गए हैं कि देसी दारू पीकर मैंने लगभग महीनों तक मैंने मतलब कुत्तों के साथ, वो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, रास्तों के जो कुत्ते होते हैं, देसी कुत्ते, उनके साथ भी मैंने महीनों तक रोड पर सोया या बिताया। चूँकि आईबीएस वालों का दिमाग ख़राब नहीं होता, दिमाग बहुत तेज़ होता है। कुछ लोग आजकल नए नए चैनल बना रहे हैं मेरे को देखकर, तो वो लोग बता रहे हैं कि आईबीएस वालों का दिमाग बहुत कम होता है, कम दिमाग वालों को आईबीएस होता है। तो उनके लिए जस्ट आईबीएस वालों से, जिनको आईबीएस होता है उनसे ज़्यादा दिमाग आई थिंक दुनिया में किसी को नहीं होता है। ये सब मतलब ये सब डिस्कशन की विषय है, छोड़िए इस मैटर को। मैं आता हूँ इस मैटर पर कि हाँ, 15 साल बाद मैं जब ठीक हुआ हूँ, चाहे जैसे भी ठीक हुआ हूँ, लड़के ठीक हुआ, भगवान से लड़के ठीक हुआ, डॉक्टरों से लड़के ठीक हुआ, अपने मम्मी पापा से लड़के ठीक हुआ हूँ, अपने गांव तक की ज़मीन तक को बेच के ठीक हुआ हूँ, अपने बीवी के साथ धोखा देकर 10-20 लड़कियों के साथ अफेयर करके, चाहे जो भी करके ठीक हुआ हूँ, चोरी डकैती तक मैंने की है ठीक होने के लिए, पैसे के लिए। जब घर में आपके बच्चे हों और आप एक लड़का हैं और आपके एक बच्चे के घर में बच्चे के लिए खाना ना हो और वो खाने के लिए रो रहा हो, तो एक बाप होने के नाते मुझसे रहा नहीं गया। चूँकि मैं कंटिन्यू 8 घंटे या 10 घंटे की ड्यूटी कोई ऑफिस में मैं नहीं कर पा रहा था, तो मेरे लिए सबसे ईजी उपाय यही लगा था कि मैं कोई डकैती करूं, चोरी करूं। यहाँ तक कि बहुत सारे गंदे काम मैंने लाइफ में किए हैं, मैं अपनी लाइफ स्टोरी में बताऊंगा वो सब सारी एक एक सीक्रेट बातें।
लेकिन जो भी हो, 15 साल तक मैंने अपने आप को गाली दिया, भगवान को गाली दिया, मैंने अपने मम्मी पापा को गाली दिया, मैंने बहुत और लाखों ट्राई किया कि शायद इसलिए हुआ है, शायद मम्मी पापा मारते थे इसलिए हुआ है, शायद इस बीवी अच्छी नहीं है, शायद इसलिए, शायद बीवी अच्छा मिल जाए तो उससे ठीक हो जाए, शायद ये हुआ इससे ठीक हो जाए, शायद ये मैं इतना पागल जैसा हो गया था कि आप शायद ही विश्वास करेंगे मेरी बात पर कि डॉक्टरों की दवा से जब मैं ठीक नहीं हो पा रहा था तो पापा ने बोला कि जाओ सुबह में टहलने जाओ, घूमो टहलो, एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो। तो मैं जाया करता था, सब कुछ किया मैंने। बाबा रामदेव का कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये वो लगभग 6 महीना 2 साल, 2 साल तक ये सब पर बिल्कुल मैं, डॉक्टरों ने जो खाने को मना किया मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। 2-3 साल तक बिल्कुल अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये वो वगैरह वगैरह, आयुर्वेदिक कायम चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, बेल बेल आज म्यूसी बेल, मतलब आज बेल के पाउडर कई तरह से है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरा खुद अपना बेल का पाउडर, बेल का पेड़ है गांव में। तो जो असली बेल है उससे अच्छा बेल का पाउडर और दुनिया में कहाँ मिलेगा। तो मेरा खुद बेल का पेड़ है, तो मैंने बेल के शरबत वगैरह या पका हुआ खाना, मतलब मैंने सब कुछ ट्राई किए। तो लेकिन नहीं ठीक हुआ। जो भी हो, फाइनली मुझे साइकियाट्रिस्ट की दवा से आराम मिला, और बाद बाकी 100% तक आज बिल्कुल मैं आईबीएस से बाहर हूँ। और ये मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो लेकिन आज मैं समझ रहा हूँ कि अगर मुझे आईबीएस नहीं होता तो शायद मैं अपने, मैंने 1-2 बार आत्महत्या की भी भयानक ढंग से कोशिश की, भयानक ढंग से। ये नहीं कि मैं मतलब 10-20 नींद की गोली खाकर, मैंने 350-400 पीस 0.5 mg की, 0.5 mg की नींद की गोली खाकर, और दोनों हाथों में अभी भी उसके दाग हैं, आप देख पा रहे होंगे शायद। और तो दोनों हाथों में मैंने ऐसे काटे थे ताकि मैं मर जाऊं। 350-400 पीस नींद की गोली, और मतलब ब्लेड से दोनों दोनों हाथों में मैंने भयानक ढंग से काटा था। तो लेकिन मरा नहीं, मरा नहीं। जो कुछ हो रिलेटिव, माने अपने जो रिलेटिव्स हैं या मम्मी पापा या आस पड़ोस के लोगों ने मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया, और मैं ज़िंदा वापस हूँ आप लोगों की सेवा में, बिल्कुल। तो मैं आज बता दूं कि नहीं, आईबीएस मेरे लिए कोई श्राप, कोई अभिशाप, कोई मतलब जहन्नुम की ज़िंदगी भले ही मैंने 15 साल जिया है, लेकिन वो करना भी, वो होना भी मेरे लाइफ में बहुत बड़ी, बहुत ज़रूरी थी। आज मैं जब ज़िंदगी को समझा हूँ कि अगर वो नहीं होता तो आज मैं लाइफ में या तो किसी को कोई बहुत बड़ा, या तो मैं रोड पे पागलों की तरह घूम रहा होता, या तो मैं कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल या बहुत बड़ा आतंकवादी या कुछ बन गया होता मैं। लेकिन आज मैं समझ रहा हूँ कि वो मैं सिंपल में बोल रहा हूँ कि आईबीएस अगर कुछ है, अगर आईबीएस कुछ है तो वो गॉड का, भगवान का, अल्लाह का एक तोहफ़ा है, एक पुरस्कार है, एक गिफ्ट है। इसे कबूल करें। आप लोग भले ही कुछ भी कहें, जो लोग आईबीएस में हैं भले ही मुझे गंदी बातें बोलें, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। इसे इंसान के मतलब इंसान मतलब आपके मम्मी पापा, आपके परिजन, आपके आस पड़ोस के लोग, या आपके डॉक्टर्स, मतलब साइंस, इंसान और साइंस के समझ के बाहर की बात है ये, क्योंकि ये टोटली आपके इमोशन से जुड़ी हुई है, आपकी भावनाओं से ये बीमारी जुड़ी हुई है। आपकी भावनाओं को, छोटी छोटी चीज़ों की भावनाओं, आप दूसरों का बहुत केयर करते हैं, आप दूसरों का बहुत भला सोचते हैं, दूसरों के पीड़ा को बिल्कुल आप अपना पीड़ा समझ लेते हैं। कोई गरीब है या आपके कोई रिलेटिव हैं या कोई दोस्त हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, आप मतलब आपका दिल इतना बड़ा है, आप दूसरे के दर्द को इतना समझते हो, फील करने की ताकत है, मन ही मन आपके मन में
इतनी शक्ति है कि आप दूसरों की पीड़ा को अपना पीड़ा समझ लेते हो, दूसरों को कोई तकलीफ़ ना हो, और इसीलिए आप ये बीमारी में मतलब गिर जाते हो आईबीएस में। पहले तो मैं बता दूँ कि ये भगवान का, अल्लाह का या गॉड का गिफ्ट किस लिए है। आप शुक्र मनाइए, आप शुक्र मनाइए, आपको प्राउड फ़ील होना चाहिए, अपने आप पर गर्व महसूस होना चाहिए कि आप दुनिया के उस 10% इंसानों में हैं जो, आपको मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर इंसान को ये इंसान का जो व्यवहार है, वो जैसे ह्यूमन बिहेवियर है, कि अगर आज मेरे पास, मैं अपने ऊपर ही एग्ज़ाम्पल देके बोल रहा हूँ कि अगर आज मेरे पास, मैंने आज कुछ भी करके मैंने 100 रुपये अर्न किए, मैंने 100 रुपये कमाए, तो मेरे मन में, मेरे दिमाग में यही चलेगी कि मैं अगले दिन कैसे 100 रुपये को 110 रुपये या 120 रुपये या 150 रुपये में इनकम करूँ। ये कोई भी इंसान नकार नहीं सकता है। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर आज मुझे 100 रुपये किसी ने दिए, तो मैं यही आशा रखूँगा कि कल मुझे कैसे वो 150 या 150 या 110 या 120 या 200 रुपये कोई मेरे को कैसे दे। अगर आप ही मुझे आज 100 रुपये गिफ्ट करते हो, तो मैं यही सोचूँगा कल कैसे आप मुझे 200 रुपये गिफ्ट करो। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है, इसको आप कोई भी एग्ज़ाम्पल से आप जोड़ सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग धरती पर जो भी इंसान पैदा हुए हैं, मतलब हम आईवीएस वालों को, हम आईवीएस वाले लगभग 10% के अकॉर्डिंग हैं पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो लगभग 10% के अकॉर्डिंग हैं। मतलब 100 में से 10% लोग आईवीएस से सफ़र कर रहे हैं। अभी हो सकता है उनकी संख्या कम हो, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बहुत ही भयानक ढंग से बढ़ रही है। तो जो हम आईवीएस, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, जो हम आईवीएस वाले हैं और उनको छोड़ दें, तो बाद बाकी के जो 90% लोग हैं, उनको भगवान ने कुछ ना कुछ कमी दी है। कुछ ना कुछ कमी दी है। कमी किस चीज़ में दी है? मतलब हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं, मतलब ये नाक है, नोज़, टंग हो गया आपका, आँखें हो गई, सुनने की शक्ति आपका कान हो गया, या स्किन सेंसिटिविटी, मतलब सेक्सुअल दृष्टिकोण से, या कोई भी छुए तो अच्छा लगना, बुरा लगना, ये जो सेंसिटिविटी होती है, यही होती है। कोई भी चीज़ हमें सूंघने से अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वही हमारी सेंसिटिविटी है। तो ये 5 चीज़ों में किसी न किसी दुनिया के 90% इंसान जो हैं, जो आईबीएस मुक्त हैं, जिनको आईबीएस कभी हुआ ही नहीं है, ना ही कभी होगा, तो वो लोग को इन 5 चीज़ों में कोई एक न एक चीज़ की कमी मिली है। आपने कभी सुना है, ज़रूर आप लोगों ने कभी आस-पड़ोस में ये देखा होगा कि कोई इंसान है जो बुढ़ापे में, जब उनका मरने का टाइम आ गया, तो वो कुछ खाने को माँगते हैं। मतलब मुझे ये, मरने से पहले मुझे ये खाना खाना है। मैंने अपनी आँखों से कई वयस्क लोगों को ये सब चीज़ें देखी है कि मरने से पहले उन्होंने डिमांड किया कि मुझे ये खाना है, या वेज खाना हो या नॉन वेज हो, जो भी हो, मुझे ये खाने की लालसा है, इच्छा है, और उन्हें खाना दी गई है, और कुछ दिनों बाद उनकी देहांत हो गई है। तो उनकी लोग यही सोचे उनकी जो अंतिम इच्छा थी पूरी हो गई। वैसे ही कुछ लोगों की अंतिम इच्छा ये होती है कि मरने से पहले मैं ये धाम गंगा सागर हो, या वैष्णो देवी हो, या बहुत सारे मतलब हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार लोग घूमना चाहते हैं, तो उनको मतलब चरम सुख की अनुभूति होती है। मतलब उनके मन में जो एक लालसा है, मुझे इस धाम पे जाना है, वहाँ घूमना है, या गंगा सागर धाम घूमना है, या कोई वैष्णो देवी का मंदिर घूमना चाहता है, तो उनको उस चीज़ से मतलब देखने की जो दृष्टि है, कभी उन्होंने वैसा धाम या वैसा अच्छा, चाहे वही एग्जाम्पल हो गया, कुछ लोग मतलब गलत तरीके से मत लेना आप लोग प्लीज़। कुछ लोग ये कहते हैं कि बुढ़ापे में मरने से पहले मैं हज करने जाता हूँ। तो बिल्कुल, हज एक बहुत ही पवित्र जगह है। जैसे हमारे हिंदू धर्मों में वैष्णो देवी का मंदिर हुआ, या गंगा सागर धाम हुआ,
मरने से पहले एक बार, बहुत सारे धाम हैं हम लोगों में, और इस्लाम में भी बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो हज हज वाली जो वो भी एक धाम ही है। हिंदी में बोलो तो धाम है, चाहे आप लोग जो भी समझें। तो जो हज कर लें या जो बुढ़ापे में वैष्णो देवी का मंदिर घूम लें या गंगा सागर धाम घूम ले, तो उनको मतलब भगवान ने आँखों से देखने की जो इच्छा है, उनकी अंतिम इच्छा वो पूरी हो जाती है। मतलब मैं बताऊं तो इंसान की ये कुछ ना कुछ कमियां हैं। किसी को खाने की टेस्ट के पीछे इतना पागल हैं कि वो मरने के समय भी कुछ अच्छा टेस्टी खाना जो उनका फेवरेट लाइफ टाइम में जो उन्होंने सबसे अच्छा खाना खाया होगा, तो उनको मतलब अच्छा खाने की चाह मरते समय भी है। या मैं हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बात करूं तो मरने से पहले कुछ लोग वैष्णो देवी मंदिर या गंगा सागर धाम वगैरह घूमना चाहते हैं, तो उनको आँखों से कुछ अच्छा एक महसूस होता है। मैं इन सब जगहों पे गया हूँ, वैष्णो देवी मंदिर भी गया हूँ, गंगा सागर धाम भी गया हूँ, और मैं समझ सकता हूँ, मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो लोग ये करते हैं, मतलब घूमना चाहते हैं। उनकी जो लालसा बाकी है, उनकी इच्छा बाकी है, उससे उनको पूर्ण मतलब आनंद की अनुभूति होती है उन लोगों को जो लोग ये रखते हैं। उसी तरह किसी किसी को बुढ़ापे में भी अच्छा सुनने की, गाना भजन वगैरह सुनने की एक लालसा होती है, तो वो कान से सुनने की, मतलब उनको अच्छा सुनना ही ज़िंदगी में सबसे प्यारा लगता है उनके लिए, और ज़िंदगी में कोई कुछ प्यारा नहीं है, अच्छा सुनना ही प्यारा है। किसी के लिए अच्छा खाना ही ज़िंदगी में सबसे प्यारा है। किसी के लिए अच्छा मतलब देखना, मतलब कोई भी चाहे धाम हो, चाहे हज करना हो, चाहे कोई कहीं जंगल, नदी, पहाड़, बर्फ़ का एरिया घूमना उनके लाइफ का सबसे बड़ा टारगेट रहता है। चाहे प्लेन में चढ़ना, कुछ लोगों का बहुत बड़ा सपना होता है कि मैं ज़िंदगी में मरने से पहले एक बार प्लेन में चढ़ना चाहता हूँ। तो इसका मतलब उनकी आँखों से वो खुद महसूस करना चाहते हैं, तो उनकी ये लालसा होती है। कुछ लोगों को उसी तरह आपने सुना होगा कि बूढ़े हो गए 70 साल के, 60-70 साल के बूढ़े हो गए, फिर भी उन्होंने मैं लड़का हूँ, लड़के के अकॉर्डिंग बोलूँगा, लड़कियाँ क्या फ़ील करती है, लड़कियाँ, मैं लड़का हूँ तो लड़के के अकॉर्डिंग बोलूँगा, लड़कियाँ आप अपने बारे में सोच सकती हो। अगर लड़कियाँ कोई भी मेरा वीडियो देख रही हैं, तो आप अपने बारे में सोच सकती हो। जैसे कोई 60-70 साल का बूढ़ा हो गया, फिर भी वो 20-25-30 साल की लड़कियों से शादी करते हैं, तो इसका मतलब आप समझ ही लो, उनकी मरने से पहले वही अंतिम इच्छा है कि मैं सेक्स वगैरह ही करके ज़िंदगी का जो अंतिम पल है, वही उसी के साथ मैं मरना चाहूँगा। तो इसी तरह होता है। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी है। ये जो बुढ़ापे में किसी 60-70 साल के बूढ़े ने शादी किया है, तो उसका वो कमी है सेक्सुअल दृष्टिकोण से, मैं उसे कमी मानता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मैं उनको कमी मानता हूँ। इसलिए उनकी अंतिम इच्छा यही है कि मैं बुढ़ापे में भी शादी करूँ और उनके साथ सब कुछ करूँ जो वो करना चाहते हैं, जो भी वो कर सकते हैं। मैं उनकी भी निंदा नहीं करता हूँ, अच्छे हैं वो लोग, कोई गंदे नहीं हैं। दुनिया में कोई, धरती पर कोई गंदा नहीं है, चोर भी है, एक साधु भी है, दुनिया में कोई गंदे नहीं, सभी अच्छे हैं। पहले ये सोचना शुरू कर दो आप लोग। तो ये इंसानों की कमियां हैं। कोई अच्छा सुनना ही बुढ़ापे में सबसे उनका मतलब प्रिय चीज़ है, सबसे आनंददायक चीज़ है। कोई अच्छा देखना चाहते हैं, वही उनका बुढ़ापे का सबसे आनंददायक चीज़ है। मतलब ज़िंदगी में कुछ अच्छा देखना ही वो चाहते हैं। और उसी तरह तो हम 10% लोगों को छोड़ के बाद बाकी के जो 90% लोग हैं, उनमें कुछ न कुछ कमियां हैं जो अपना पूरा करना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी के अंतिम पल में वो पूरा करना चाहते हैं। चाहे वो सेक्स हो, चाहे अच्छा खाना हो, चाहे अच्छा कुछ सूंघना हो, चाहे अच्छा कुछ देखना हो, चाहे अच्छा कुछ सुनना हो। यही 5 इंद्रियां ही हम इंसानों का सबसे मेन है। तो वो 90% इंसानों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, इसलिए वो अपने ज़िंदगी को उसी तरीके से जीते हैं कि उनको कुछ अच्छा देखना है, ज़िंदगी को इसी ढंग से जीते हैं। किसी को अच्छा कुछ सूंघना है, नाक से स्मेल लेनी है, तो ज़िंदगी को मतलब उसी में, मतलब मैक्सिमम 4 इंद्रियां जिसको पूरे तरीके से कंप्लीट मिलती है, वो 5वें की तलाश में, 5वें को पूरा करने में, 5वें इंद्रियों को संतुष्ट करने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं।
और वो फाइनली मौत को गले लगाते हैं, मतलब देहांत हो जाता है उनका। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 15-17 साल का, और कुछ लोग कहते हैं कि आईएएस वाले स्टूपिड होते हैं, बुद्धू होते हैं, तो उनको मेरे तरफ से ये, मैं कुछ गलत लैंग्वेज, गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। उनसे बुद्धू धरती में मैं समझता हूँ कोई नहीं है। कि आपको लगता है कि मैं कम दिमाग का, हो सकता है मेरा शक्ल अच्छा नहीं है, हो सकता है मेरे बात करने का स्टाइल अच्छा नहीं है, हो सकता है मेरा गला अच्छा नहीं हो सकता है मेरे दांत गंदे हों, नो मैटर। तो हो सकता है मैं गरीब हूँ, बिल्कुल मैं गरीब हूँ, लेकिन दिमाग अच्छी खासी रखता हूँ, और जो भी हो, और दिमाग अच्छी खासी रखने और दिल से ब्रेव हूँ, तभी आज मैं आईबीएस से बाहर निकल पाया हूँ। और तो आईबीएस वालों को मैं यही बता रहा था कि जो लोग होते हैं, अगर जल्दीबाजी है आपको तो आप प्लीज़ वीडियो ना देखें, वीडियो में बने रहें। बिल्कुल मैं कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा कि आप भी सोचेंगे कि विकास भाई ने क्या लक्षण बताया है। बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, ऐसा भी कोई बड़ा चीज़ नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत ही भयानक, मतलब आईबीएस वालों के लिए बहुत ही, मतलब एक बड़ा क्राइम है जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ। तो हम आईबीएस वालों को क्या है पता है, भगवान अल्लाह गॉड ने जैसे भी जहाँ भी धरती पर पैदा किया है, हम आईबीएस वालों को ये पांचों इंद्रियां जो हैं, पांचों सेंसेस हैं, जो फाइव फाइव सेंसेस हैं, वो बिल्कुल भर भर के 100% पूरा दिया है सब कुछ। आप खुद अपने आप को टटोल के देखो, आपके ये पांचों इंद्रियां में कोई कमी है? आप कुछ अच्छा देखना चाहते हो? अगर आईबीएस में आप सफ़र कर रहे हो, आईबीएस से सफ़र कर रहे हो, तो आपको कुछ अच्छा देखने की चाहत है? मन से बोलो। कुछ अच्छा सूंघने की चाहत बची हुई है? नहीं। आपको कुछ अच्छा टेस्ट करने की चाहत है? चलो पेट की बीमारी मानता हूँ, आप अच्छा नहीं खाने की आप नहीं खाना चाहते हो, वो मान लेता हूँ। अच्छा सूंघने से आपको आनंद मिलता है? अच्छा सूंघने से आपको मतलब चरम सुख की अनुभूति होती है? नहीं। आपको अच्छा देखने से सुख की अनुभूति होती है? नहीं। आपको अच्छा गाना सुनने से चरम सुख की अनुभूति होती है? नहीं होती है। डैम श्योर। आपको सेक्सुअल कंटेंट, सेक्सुअल सॉन्ग, सेक्सुअल एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है दिल से? अगर आईबीएस है तो नहीं, आपको सेक्सुअल एक्टिविटी भी आपको दिल से अच्छी नहीं लगती होगी। दैट मीन्स भगवान ने आपको ये जो 5 सेंस दिए हैं, वो भर भर के दिए, 100% परफेक्ट दिए हैं। कहावत है कि पांचों उंगली समान नहीं होता। तो भगवान की ये गलती माने, अल्लाह की ये गलती माने, गॉड की ये गलती माने, या उन लोगों का ये अच्छाई माने कि आपको, हमको ऊपर वाले ने हमारे जो ये पांचों सेंसेस हैं वो बिल्कुल बराबर दिए हैं, मतलब एक भी कम नहीं है। नॉर्मल इंसान जो को चाहिए, कोई बंदा बहुत ज़्यादा सेक्सुअल है तो वो पागल है, वो कुछ ज़्यादा हो गया। लेकिन हम लोगों को जो दिए हैं वो परफेक्ट दिए हैं, जो एक परफेक्ट इंसान बना के धरती पर भेजे हैं, और पांचों इंद्रियां बिल्कुल बराबर भेजे हैं। तो जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं, जिसको अगर कोई इंसान 100 रुपये इनकम करता है, अगर कोई इंसान 100 रुपये इनकम करता है, तो उसको 150, 200, और 200 को 500, 500 को 1000 करने की चाहत होती है। तो ये तो हमारा ह्यूमन बिहेवियर ऑलरेडी है, ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है, जो सबको मिलता है। सिर्फ ह्यूमन को नहीं, यहाँ तक कुछ जानवरों को भी मिलता है कि आज अगर वो ये है तो कल और अच्छा करे। मतलब जानवरों के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, मैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में मैं समझ पाया हूँ। मैं कोई फिलोसफर नहीं हूँ, मैं फिर से बोल दूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है। मैं चार्टर अकाउंटेंट का स्टूडेंट था, लेकिन इस बीमारी के कारण पढ़ नहीं पाया। 15 साल भुगत के निकला हूँ, और अभी तक 50,000 लोगों से बात कर रखी है, सिर्फ आईबीएस के पेशेंटों से। तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस खुद ब खुद होते जा रहा है। तो आप बताओगे कि जो 5 सेंसेस भर भर के भगवान ने दिए हैं, तो भगवान की यही तो गलती है। मैं तो इसे गिफ्ट मानता हूँ, लेकिन आपके लिए कहूँगा कि भगवान ने ये गलती की। आपको जन्म से ही बीमारी है। आपको पता चलने में भले ही 15 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, किसी को 30 साल की उम्र में, किसी को 35 साल की उम्र में, किसी को 50 साल की उम्र में पता चला हो। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आईबीएस क्या होता है और वो क्यों उनका देहांत हो गया, क्यों मिट्टी में मिल गया। मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो
उनको पता ही नहीं चला कि आईबीएस क्या है और मैं कैसे मर गया, मैं क्यों मर रहा हूँ। और वो मर भी गए, मिट्टी के अंदर चले भी गए, दफन हो गए, या उनको जला दिया गया, या किसी भी ढंग से उनको मिट्टी के अंदर दफन कर दिया गया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर साइंस का नहीं, मैं अपने मन का, मैं मंदिर मस्जिद भगवान अल्लाह को शुक्रगुजार नहीं करूँगा, मैं अपने दिमाग और अपने मन को, सबसे ज़्यादा मन को शुक्रगुजार मानता हूँ कि मैं ये समझ पाया हूँ कि मेरी बीमारी क्या है। भगवान ने मुझे पांचों इंद्रियां परफेक्ट दी है, मुझे एक भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब ये मत बोलना कि भाई ये छोटा आँख दिख रहा है, मुझे कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, उसके कारण से ये आँखों धसी धसी या हल्की सी काली नज़र आ रही है। कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ किसी कारण से इस आँखों में, तो ये आँख बिल्कुल सही है, ये आँख भी बिल्कुल सही है, एक्सीडेंट हुआ इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। तो मेरी पांचों जो इंद्रियां हैं बिल्कुल 100% परफेक्ट है। मैं सुनने में बिल्कुल अच्छा से अच्छा गाना सुनने का मुझे चाहत है, मैं देखने की अच्छा से अच्छा हर चीज़ की चाहत है, मुझे सूंघने के लिए अच्छा से अच्छा परफ्यूम चाहिए, मुझे टेस्ट करने के लिए जितना भी अच्छा खाना खिला दो, जितना भी टेस्टी खाना मैं खाता हूँ तो खाते ही रह जाता हूँ। मैं 2-4 दिन तक अच्छा गाना सुनूँ तो मैं सारा दिन एक ही गाना को कम से कम 50 बार रिपीट करके मैं सुनते रहता था पहले, अभी नहीं करता हूँ। अगर कुछ अच्छा सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इच्छा होती थी तो मैं कंटिन्यू एक ही चीज़ को, सेक्सुअल एक्टिविटी जो लड़के करते हैं बाथरूम में, टीवी वगैरह में देख के बाथरूम में जो हस्तमैथुन करते हैं, कोई, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, मैं भी क्या करता था, इसमें छुपाने की कौन सी बात है। तो लड़कियों के बारे में मुझे नहीं पता, लड़कियां क्या करती है कैसे करती है, सॉरी आई डोंट नो। तो जिन लोगों को, मैं सीधा और सिंपल हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ कि जिन लोगों को भी मतलब भगवान ने ये पांचों इंद्रियां परफेक्ट 100% परफेक्ट दी हैं, उन लोगों को ये बीमारी होती है। चूँकि ह्यूमन बिहेवियर ये है कि जब आपको पांचों समान बिल्कुल सही रूप में 100% परफेक्ट रूप में आपको मिला है, तो 5 की जगह आप छठे चीज़ की तलाश में आप तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको आखिर किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं। मैंने एक श्लोक सुना था बचपन में और मुझे याद भी है आज तक, हिंदी की है कि कस्तूरी कुंडली बसै और मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। मतलब एक कस्तूरी का मतलब जानते ही हैं, बहुत महंगी वो स्मेल वाली खुशबू वाली एक मतलब केसर की तरह होता है, केसर से भी 10 गुना कीमती होता है वो, और वो मिलता है हरिन मतलब हिरन की नाभि में। और जब उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा, हिरन को ही वो स्मेल अपने ही नाभि से, अपने ही मतलब नाभि से वो कस्तूरी की जो खुशबू आती है हिरन को, हरिन को, उसे ढूंढने के लिए, उसे खोजते खोजते वो पूरा जंगल छान मारता है, लेकिन वो खुशबू उससे कहीं नहीं मिलता है। और वो ये नहीं समझ पाता है कि उसकी खुशबू, मतलब हिरन के नाभि की जो खुशबू है, कस्तूरी की खुशबू, हिरन को कभी ये पता नहीं चल पाता है कि उसके जो नाभि की खुशबू, कस्तूरी की जो खुशबू है, खुद उसके ही नाभि से वो खुशबू आ रही है। तो वैसे 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 ही श्लोक का मतलब ये है कि जैसे हिरन को अपने कस्तूरी की खुशबू मतलब नहीं समझ में आती है, वैसे ही हम इंसान हैं कि भगवान राम, अल्लाह, गॉड, ईश्वर जो भी है वो हमारे मन में है। हम दुनिया के आगे पीछे, मतलब साइंस वगैरह के पीछे पीछे हम खोजे जा रहे हैं। आप मन को शांत कीजिए, मतलब जैसा कि मैं बता रहा था, पांचों चीज़ हमें सही रूप से मिला है, इसीलिए हम बीमार हैं, छठे चीज़ की तलाश कर रहे हैं और ये मिल नहीं रहा। ना कोई फैमिली वाले, ना कोई डॉक्टर, ना कोई, आप यहाँ तक कि आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको पेट का बीमारी है या मन का बीमारी है। मैं बोलूँगा बिल्कुल ये मन की बीमारी है। तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं, अगर इतने बात से आप सहमत हैं तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि ये टोटली मन की बीमारी है। आप अगर सिर्फ पेट की बीमारी होती तो आप सिर्फ खाना नहीं खाते। आप खुद अपना चेहरा आईने में देखिए, खुद अपना चेहरा अपने मोबाइल में देखिए, खुद अच्छा गाना सुन के देखिए, या सेक्सुअली एक्टिविटी जो भी आपको, अगर आप वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी करके देखिए, आपको वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी।
मैं कोई बाबा रामदेव, मैं कोई आसाराम बापू, या मैं कोई बाबा राम रहीम, या मैं डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं हूँ कि मैं उस तरह से आप लोगों को समझा पाऊँगा। मैं एक सिंपल विकास गुप्ता हूँ, और मैंने खुद फिजिकली 15 साल सफ़र किया है। उसके बाद निकला हूँ, तो इन सब चीज़ों का नॉलेज हुआ है, ज्ञान हुआ है। मैं खुद नॉन वेजिटेरियन हूँ, खाता भी हूँ, अभी भी खाता हूँ। मेरे मन को जो अच्छा लगता है मैं वो सब कुछ खाता हूँ। जो मैं पहले बचपन में खाया करता था, आज भी मैं सब कुछ खाता हूँ। मेरी उम्र 36 साल है, 36 ईयर्स का मैं हूँ। मेरी बड़ी वाली बेटी जो है वो अभी 13 साल की है। तो कोई ये भ्रम में ना रहें कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मेरी आज से 14 साल पहले ही शादी हो चुकी है। और इससे ज़्यादा मैं अपने बारे में और क्या बताऊँ। तो आप का मतलब आईबीएस वाले की जो बीमारी है मैं वो बता दूं, गॉड गिफ्टेड है, स्वीकार करें। आपकी पांचों चीज़ें बिल्कुल शरीर में फिजिकली रूप से आपको बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन बीमार है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, सही से खुल के बताएं, और बिल्कुल आपका सही इलाज मिलेगा। और नहीं, आप मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली शेयर करना चाहते हैं, काउंसलिंग मेरे से लेना चाहते हैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और मैंने क्या क्या किया, डॉक्टर ने, अगर आप बोलेंगे साइकाट्रिस्ट ने विकास भाई को ठीक कर दिया आपको तो आप अब महान बन रहे हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज भी वही हूँ जो आज से 17 साल पहले था, और कल फ्यूचर में भी वही रहूँगा, चाहे जो भी हो। मतलब मरने के समय तक, टिल लास्ट ब्रेथ, मैं वही सेम का सेम ही रहूँगा जो आज अभी हूँ। तो अगर मैंने पहले ही वीडियो से मैंने सबको बताया है कि अगर चारों तरफ से आप हार गए हो, आपको कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रहा है, आपके फैमिली वाले, आपके मम्मी पापा, आपके कोई भी रिलेटिव्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे साइकाट्रिस्ट हों। मैंने भी 15 साल में कम से कम 5-6 साइकाट्रिस्ट चेंज किए होंगे, लेकिन 7वें नंबर का साइकाट्रिस्ट था। तो उनके पास गया था, मैंने कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके गया था ना कुछ, बस मैंने उनसे भी झूठ बोला था। आप लोग अगर ये समझते हैं कि मुझे साइकाट्रिस्ट ने खुद ठीक कर दिया, तो नहीं, सॉरी, मैंने खुद उनसे झूठ बोला था। बहुत सारी बातें झूठ बोली थी। मैं ओपनली ऐसे यूट्यूब पर मैं नहीं बोलूँगा। मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ कि मैंने अपने पेट के बारे में, मैंने आईबीएस के बारे में कुछ नहीं बताया था। 15 साल भुगतते भुगतते और पेट के चक्कर में मरते मरते मरते, मतलब आत्महत्या तक से, मतलब मौत के करीब जाकर वापस आकर मैंने ज़िंदगी को जिया है दोबारा से। तो मैंने उनको बस इतना ही बताया था, मतलब पेट और आईबीएस के बारे में मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया था। मेरा में जो मेंटली कंडीशन था, मेरा जो मरने की चाहत थी, नर्वसनेस, डर, एंजाइटी, पैनिक अटैक, मूड डिसऑर्डर, ये सब चीज़ें मैंने उनको बताई। उन्होंने दवा दी, और बिल्कुल, हाँ, उन्होंने दवा दी अगर एक टैबलेट मतलब 1 mg की, तो मैंने 2 mg खाया। फिर अगली बार जब उन्होंने 2 mg का दिया, तो मैंने 4 mg का लिया। ऐसे ऐसे करते मैं 6 mg 8 mg तक का मैं जानता हूँ कि रिएक्शन क्या होता है। इसलिए मुझे एक एक, जिस दवा से मैं ठीक हुआ हूँ उसका एक एक पावर मुझे, मतलब एक एक mg और 0.5 mg जो, चाहे 0.25 mg का मुझे रिएक्शन पता है कोई इंसान को जो आईबीएस में है उसे क्या हो सकता है। तो ये एक्सपीरियंस है मेरा। और कुछ लोग कहते हैं कि आप विकास भाई, आप फ्री में सर्विस क्यों नहीं देते हो, मतलब सबको फ्री में सबके साथ शेयर करो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, 15 साल में आपने बाहर निकला है, आप फ्री में सबको सर्विस दो। तो सॉरी, सबसे पहले बोलूँगा भैया जान, भाई जान, दोस्तों, फ्री में सर्विस देना, बिल्कुल आप मेरी जगह रहते तो आप भी नहीं दे पाते। और आपको जी ये मन की जो भावना है, जो अगर मेरे पास होता तो मैं सबको देता। तो मतलब आपका मन जो इतना बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है आपका, और यही दिल बड़ा होने के कारण से आप बीमार हो। मैं स्वार्थी नहीं था, बचपन से मैंने कोई गलत काम नहीं किए थे। अगर बचपन में मैंने 1-2-4 लड़कियों को छेड़खानी की या बाथरूम में नहाते देख लिया, कहीं से छेद वगैरह से, चाहे ऊपर से नीचे से, ये कोई पाप नहीं होता है। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण भी किया करते थे, और ये ह्यूमन बिहेवियर है। पैदा होते ही 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हर लड़के किसी न किसी ढंग से लड़कियों के प्रति, मतलब अपने अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होते ही हैं। और उनको उस उम्र में चाहिए ही होता है, देखना हो, चाहे फिजिकली ढंग से करना हो, चाहे हस्तमैथुन करना हो, चाहे जो भी करना हो, वो कर ही लेते हैं, चाहे उनको कोई सिखाए ना सिखाए। ये ऑटोमेटिक गॉड गिफ्टेड है।
तो जब मैंने कोई पाप ही नहीं किया था तो मुझे भगवान ने ये आईबीएस दिया था, लेकिन मैं आज समझ सकता हूँ कि मैं बहुत बड़ा दानी था। पैदा होते ही मैं गरीबों को बहुत हेल्प किया करता था, मुझे मन की शांति मिलती थी। मैं दूसरों के बारे में बहुत सोचता था। कोई मान लो किसी दोस्त के घर में गया और कुछ खाना खा रहा हूँ तो उन दोस्त के घर में, किसी फ्रेंड के घर में, तो उनके घर में मैं कुछ खाना खा रहा हूँ तो चावल का एक दाना ना गिर जाए उनके बेड पे या उनके घर में, मैं इतना केयर करता था कि गिर जाएगा तो वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। तो आप लोग भी यही करते हो कि मैं ये मतलब घर से बाहर निकलते समय ही कहीं लैट्रिन लग गई तो क्या, कोई क्या बोलेगा, कोई ये क्या बोलेगा, वो क्या करेंगे, वो क्या। अरे अपने आप को अपने नज़र से देखो, अपने आप को अपने नज़र से देखो, अपने आप को दूसरों के ढंग से मत देखो। मुझे शांति है। 1 साल तक पहले जब मैंने पहला वीडियो डाला तो 1 साल तक मैंने टोटली फ्री में इलाज किया। मतलब सबको बताया कि दवा क्या है, दवा क्या है, दवा क्या है, सबको सबको लो। तो आपको पता है, अगर 100 लोगों को मैंने बताया तो 50 लोग तो ऐसे ही भाग गए कि ये पता नहीं क्या दवा बता रहा होगा, इससे नशा वशा ये वगैरह वगैरह वगैरह, इसकी लत लग जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो भाग गए 50, और बाद बाकी बचे 50 में से 30% लोगों ने जिद कर करके मुझे फ़ोन कर करके तंग करके मुझे पूछा, इतने एमजी से क्या होगा, इतने एमजी से क्या होगा, उतने एमजी से क्या होगा। तो मैंने उनको उनको बताया। और 20% जो बाद बाकी मतलब बाद बाकी जो 100 में से जो 80% लोग थे, 50% लोग भाग गए दवा का नाम देख के, उसके बारे में सर्च करके गूगल पे यूट्यूब करके वो भाग गए कि नहीं ये तो इसकी लत लग जाएगी या नारकोटिक दवा है वगैरह वगैरह। वो बहुतों कुछ उन्होंने सोचा। तो उनके लिए कुछ नहीं, बस यही काफ़ी है। अगर आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आईबीएस में आप फॉल कर गए हैं, गिर गए हैं, आईबीएस आपको से सफ़र करना है, तो विदाउट साइकियाट्रिस्ट आपको कोई नहीं ठीक कर सकता है। तो 100 में से 80% जो लोग थे वो, उनको दवा के बारे में उन्होंने अच्छे से जानकारी ली गूगल सर्च करके या ये करके वो करके। और 100 में से जो 80 लोग थे, 50 लोग ऐसे ही भाग गए। 30 लोगों ने को ठीक होना था सच में, वो अपने फैमिली को प्यार करते थे, अपने बीवी बच्चे अपने माँ बाप के लिए जीना चाहते थे। तो उन्होंने मुझे तंग कर करके दवा का कंपोजिशन वगैरह चेंज करके और पूछा, और मैंने उनको हेल्प किया फ्री में। पहले 1 साल तक बिल्कुल फ्री में मैंने सबको बताया। तो मैंने उनको सारा कुछ बताया, तो वो लोग बिल्कुल 80-90% तक बिल्कुल ठीक हो गए। और बाद में मैंने मेडिटेशन बताया तो उन्होंने कभी कॉल नहीं किया कि ठीक हुए या नहीं हुए। वो लोग किस ढंग से हैं, 2-4-10 लोग डेली फ़ोन करते हैं कि मैं ठीक हूँ, आप लोगों की आपकी मतलब बताई हुई मेडिसिन से बहुत धन्यवाद बोलते हैं मुझे। तो धन्यवाद उन लोगों को। और जो पता है 100 में से जो 20% लोग थे, उन्होंने कभी पूछा ही नहीं इस दवा से क्या होता है। उनको पता, वो लोग बिल्कुल गरीब जिनके पास ये साधन भी नहीं था उस समय कि गूगल में सर्च क्या होता है, यूट्यूब में सर्च क्या होता है। तो उन्होंने मुझ पर भरोसा किया 100%, मेरे को भगवान मान लिया। और मैंने जो दवा बताया वो खाते गए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना खाते गए। और फाइनली मैंने उनको बस यही बताया कि भाई भगवान का या अल्लाह का या गॉड का आप भक्ति करो, पूजा करो, नमाज़ पढ़ो, आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ हैं जो लोग बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अगर आप लोगों को जाननी है, उनसे बात करनी है, तो बिल्कुल मेरे से संपर्क कर सकते हैं। वो मतलब जिन्होंने मेरे पर 100% विश्वास किया, मैंने जो दवा बताया वो खाया, ना गूगल सर्च किया, ना डॉक्टरों से पूछा, और भगवान की भक्ति में लीन हो गए या अल्लाह के लिए नमाज पढ़ा या गॉड को पूजने लगे, वो आज बिल्कुल 100% ठीक हैं। और दवा भी उनकी छूट गई और बिल्कुल उनको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, 100% ठीक है वो। मैं इसका लाइव उदाहरण मैं खुद हूँ कि मेडिटेशन से ही मैं ठीक हुआ हूँ। और मेरे कुछ लोग कहते हैं कि आपका मेडिटेशन आप कैसे करते हो। तो आप लोगों से डेली मिनिमम 10 से 20 आदमी से आप लोगों से मैं बात कर लेता हूँ 10-10 मिनट करके, तो वही मेरा मेडिटेशन है। 100% आपकी बातों को मैं अपना 100% कॉन्सेंट्रेट करके अपने दिमाग को एकाग्र करके आपकी बातों को सुनता हूँ, आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ, वही मेरे लिए मेडिटेशन है। तो हर कोई इंसान आप अपने ढंग से मेडिटेशन का तरीका ढूंढ लो, ये आपके लिए बेटर हो। मैं आपको मेडिटेशन का तरीका क्या बताऊँ, आप यूट्यूब पे सर्च करो मेडिटेशन कैसे होता है, क्या होता है, बस दिमाग को एकाग्र रखो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप चारों तरफ से और हाँ,
पहले जो मैं बताता 100 में से 20% लोग बिल्कुल 100% ठीक हो गए भगवान की पूजा और मेरी दवा से, तो 100 में से 20% ही लोग बिल्कुल सही हो पाए, जिनको मैंने दवा बताया और भगवान की भक्ति या अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना या गॉड की भक्ति करना बताया, उन्होंने अपने ढंग से किया और बिल्कुल 100% ठीक हो गए। और पैसा मैं क्यों लेता हूँ, वो आप कॉल करो, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। क्योंकि पैसा न लेने से भी जिनसे मैं पैसा नहीं लिया 50% लोग तो ऐसे ही भाग गए कि ये बेवकूफ़ बनाने की दवा बता रहा है। बहुत सारी बात है, वो सब आप खुद समझ जाओगे। और हाँ, मैं फिर से लास्ट बात है जो बता दूं कि अगर आप चारों तरफ से हार गए हों, कहीं से कोई आपको कुछ भी निकलने का, हाईवे से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, आपको लगता है कि जैसे आप कुआं में, दलदल में, जंगल में फंसते जा रहे हो, आपकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, उसके लिए मैं विकास गुप्ता हूँ। मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे मेरा जो मोबाइल नंबर है वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पहले इंडिया का जो ISD कोड है +91, उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर है 9432111783। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, +91, फिर ये ISD कोड है इंडिया का। उसके बाद मोबाइल नंबर है 9432111783। और मैं लास्ट एक बात बता दे रहा हूँ कि IBS वालों, प्लीज़ 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 मेरी एक बात मान लो कि आप लोग जो सुबह एक गलती करते हो कि जो नॉर्मल आदमी नहीं करते हैं, जो IBS वाले होते हैं, मैं 100% कन्फर्म हूँ कि सिर्फ वही करते हैं कि सुबह अपनी आँखों से अपने बाथरूम, लैट्रिन, अपने वॉशरूम में बैठकर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वृद्ध हो चाहे वृद्धा हो, जो भी हो, अपनी आँखों से ही अपने लैट्रिन, अपने स्टूल, अपने पोटी का अपने आँखों से ही एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, CT स्कैन, MRI मत किया करो। मतलब आप अपने आँखों से ही मत देखा करो, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचा करो। पेट की आपकी बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं है, ये पेट की बीमारी नहीं है, ये मन की बीमारी है। तो प्लीज़ आप अपने आँखों से अल्ट्रासोनोग्राफी, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, सिग्माडोस्कोपी अपने स्टूल का ही मत कर दिया करो। ये बहुत बड़ा गुनाह है IBS वालों के लिए। और प्लीज़ रात को चाहे जैसे भी हो 6 से 8 घंटा, कम से कम 6, मैक्सिमम 8 घंटा रात को बिल्कुल चाहे जैसे भी हो, डॉक्टर को आप बताओ कि मुझे गहरी नींद नहीं आ रही है। ये IBS में सबसे मेन समस्या है नींद की। अगर नींद डेली आपको कम से कम 6 से 8 घंटा गहरी वाली नींद आए तो आपको ये बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और ये 2 चीज़ें मैंने अपडेट दी है कि अपनी आंखों से अपने स्टूल को ना देखें, उसके बारे में ना सोचें, और बिल्कुल मतलब रात को गहरी नींद 6, 7, 8 घंटे की गहरी नींद लें। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया मुझे नींद बहुत आती है, तो उन बेवकूफ़ों को मैं बता दूं, जो लोग कहते हैं भैया मुझे नींद की तो कोई समस्या ही नहीं, मैं रात को 8 घंटा सोता हूँ, दिन में 4 घंटा सोता हूँ। अरे यार, ज़्यादा नींद आना भी इस समस्या का एक कारण है। अगर रात को 6 से 8 घंटे आपको गहरी नींद आ जाती है, फिर भी आपको दिन में ज़बरदस्ती आपको सोना ही पड़ता है, तो ये नींद की समस्या हुई। ये IBS का ही लक्षण है कि ज़्यादा नींद आना भी IBS का एक लक्षण है। नॉर्मली लोगों को कम नींद आता है, लेकिन किसी को ज़्यादा नींद आता है। मतलब 6 से 8 घंटे रात को भी सो गए और दिन में भी 2-4 घंटा सो गए, तो ये भी मतलब गहरी नींद नहीं आई, रात को अच्छी नींद नहीं आई है, उल्टे पुल्टे सपने या आधा अधूरा नींद आया, इसीलिए आपको दिन को नींद आ रही है, तो ये भी नींद का एक समस्या हुआ, इसको भी समझे। और कुछ लोगों को 2 दिन अच्छी नींद आती है, 2-4 दिन अच्छी नींद नहीं आती है, ये भी एक बहुत समस्या है। जो भी हो, आज का टॉपिक मैं यहीं पे मतलब ख़त्म करता हूँ। अगर आपको IBS की समस्या है सच में, तो सबसे पहले आप अपने स्टूल को देखना, अपने पैखाना, अपने लैट्रिन को देखना बिल्कुल बंद करें, उसके बारे में सोचना बंद करें। अगर आप अपने स्टूल का एक्सरे, इंडोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी अपने आँखों से ही करेंगे, सारा दिन वो आपके जेहन में, आपके दिमाग में वही स्टूल आपका मतलब घूमता रहेगा, तो आपको खाना खाना वगैरह वगैरह, जब भी खाना खाना जाओगे वही चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी कि मेरा स्टूल ऐसा हुआ था, तो आप खाना कैसे सही से खा पाओगे। और रात को जैसे भी हो 6-8 घंटे की गहरी नींद लें। बिल्कुल IBS कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक बीमारी भी नहीं है, ये एक पजल है, पहेली है, सुलझाना आपको खुद पड़ेगा। मैं जितना से जितना ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूँगा, आप लोगों के हेल्प के लिए, और आप लोगों को अवेयर, अवगत करते रहूँगा। Thanks for watching my this video till end.
और मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करें या जो भी हो आप संपर्क करें। अगर आप चारों तरफ से हार गए हैं, आपको कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही है, और हाँ, जिनको फ्री में इलाज चाहिए वो भी कांटेक्ट करें। मैं आपको कंपोजिशन वगैरह बेसिक जो कंपोजिशन है मैं बता दूंगा, लेकिन मैं आपको काउंसलिंग गाइड इंस्ट्रक्शन मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, उतना समय नहीं है मेरे पास। तो थैंक यू, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू गाइस।